नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हूँ सबसे पहले आपकी फ्रेंड जो 2023 में लेके आई है सिर्फ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्रेडिक्शंस, रेमेडीज़ और बहुत कुछ। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं, वैसे तो मैं खुद भी यूट्यूब में नहीं हूँ, तो और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा और ये आपका पहला वीडियो है तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेष से लेकर मीन तक एक सीरीज़ मैंने प्रारंभ की है जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसा होगा 2023 उनके लिए। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि और लग्न क्या है और लेकिन फिर भी अगर आपको ये पता है कि आपका जन्म किस दिन हुआ, आपके जन्म बर्थ का डे, मंथ और 2023 को प्लस करके जो सिंगल डिजिट में नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग भी मैं बता रही हूँ कि वो होता है आपका पर्सनल ईयर नंबर। उसके अकॉर्डिंग भी आप जान सकते हो कि क्या एनर्जी, कौन से अंक की एनर्जी आ रही है आपके लिए इस साल। तो इन सारी चीज़ों के साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं बताऊँगी सिंह राशि के लिए प्रेडिक्शंस और बहुत। फ्रेंड्स, जब भी कोई आप अपना प्रेडिक्शन देखिए तो आप उसको अपने लग्न और राशि दोनों से ही देखिए, क्योंकि लग्न के अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन आता है उसका इफेक्ट जो होता है लगभग 60% होता है और मून साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो 40% उसका मिला जुला आपको रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको नहीं भी पता तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप नंबर की भी देखें किस नंबर की एनर्जी आ रही है, सारी मिलकर जो है आपका फॉर्च्यून डिसाइड करते हैं। और साथ में नेटल प्लेनेट में कौन सा प्लेनेट है ये तो इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है। आज हम चलेंगे काल पुरुष कुंडली की 5वीं राशि सिंह राशि की ओर। अगर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर लिखा है 5 तो आपका लग्न है सिंह। और अगर आपकी पूरी भी कहीं पे भी अगर जहाँ पे चंद्रमा बना है, चंद्रमा लिखा है और वहाँ नंबर 5 पड़ा है तो आपकी राशि है लियो या सिंह। अगर आपकी राशि है लियो सिंह तो आप वो स्वतंत्रता प्रधान, नहीं दबते हो आप किसी से भी, कोई भी व्यक्ति आपको दबा नहीं सकता और आपका जन्म तो सिंहासन और शासन करने के लिए ही होता है। जैसे शेर जंगल का राजा होता है वैसे ही आपका कुछ व्यक्तित्व है, निडर, निर्भीक, स्वतंत्र प्रवृत्ति के आप। लेकिन इस साल जो है आपको, जैसे कहते हैं ना, शेर को अगर शिकार करना है तो उसको कुछ समय तक अपने आप को, शिकार को जब तक वो उसको कर नहीं लेता तब तक उसको धैर्य और संयम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये पूरा साल आपके धैर्य की परीक्षा है। और साथ ही साथ अगर आप कोई रूलर हो या शासक भी हो, अच्छा राजा वही बन सकता है जिसके अंदर पेशेंस या धैर्य हो। अप्रैल तक तो मार्च के बाद अप्रैल 24 तक तो आपको पेशेंस हर हालत में रखना है। बाद में भी जो है जुपिटर राहु की जब युति आएगी या बहुत कुछ जो मैं आगे बताऊंगी तभी भी आपको धैर्य की परीक्षा है। ये साल आपके पूरे पेशेंस की परीक्षा है। ये नहीं है कि आपका इस साल अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन आपके पेशेंस डिसाइड करेगा, आपका धैर्य डिसाइड करेगा कि इस साल की एनर्जी को आप कैसे होल्ड करते हो। अभी तक देखिए, गोचर जब भी हम लेते हैं, गोचर के हिसाब से प्रेडिक्शन देते हैं तो मेन जो ग्रह होते हैं वो होते हैं जुपिटर, शनि, राहु और केतु। गोचर के अकॉर्डिंग जब भी हम ग्रहों का प्रेडिक्शंस करते हैं तो बेसिकली जो स्लो प्लेनेट ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत साल तक रहते हैं उसका प्रेडिक्शन हम लेते हैं, जैसे सैटर्न, शनि, गुरु, राहु, केतु, मंगल इत्यादि। लेकिन जब आज मैं उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दूंगी और जब आप मेरे साथ बनी रहिएगा तो मैं जब भी गोचर में कोई ग्रह जो है मंथली ले आएगा उसका प्रेडिक्शंस मैं आपको बीच बीच में ईयरली देती रहूँगी ताकि आपको कि उसका भी असर आता है। पर एक वीडियो में पूरा वो समराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं सैटर्न की एनर्जी से। सैटर्न जो आपके 6th हाउस में अभी तक था, मकर राशि में विराजमान था और मकर राशि में 6th हाउस में विराजमान होकर वो कहीं ना कहीं शत्रुओं
दुखों से आपका सामना तो करा ही रहा था, पर सैटर्न वहाँ पे का कारक ग्रह है, तो यहाँ पे सैटर्न जो होता है वो अच्छी पोजीशन में होता है। यहाँ पे सैटर्न बैठ के आपके अष्टम स्थान पे दृष्टि डाल रहा था। तो जो लोग इंश्योरेंस के फील्ड में थे, जो लोग बीमा के फील्ड में थे, जो कहीं ना कहीं टैक्सेशन फील्ड में थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनको कहीं ना कहीं वो बहुत फ़ायदा दे रहा था। कई कई लोगों को इनहेरिटेंस या अकस्मात धन भी जो होता है वो भी प्राप्त हुआ होगा। सप्तम जो इसकी दृष्टि जा रही थी आपके व्यय स्थान में जा रही थी, और फिर दसम दृष्टि आपकी तृतीय स्थान में जा रही थी, जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब जो ये 17 जनवरी के बाद इनका जो राशि परिवर्तन होगा, तो सैटर्न जो होगा सप्तम स्थान में आपके मूव करेगा। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में रहेगा, जहाँ पे वो कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वहाँ वो बहुत कंफर्ट होता है, बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। तो सैटर्न यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा महापुरुष योग भी बनाएंगे, लेकिन चूंकि सैटर्न की सप्तम दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा लेथेजिक फील करोगे, थोड़ा सा आप आलसी इस समय रहोगे, खासकर जब तक कि जुपिटर की पोजीशन 9th हाउस में नहीं आ पा रही। क्योंकि जुपिटर देखिए, इस समय जुपिटर आपके अष्टम भाव में है, आपके मीन राशि में अष्टम भाव में जुपिटर है, और शनि पे जुपिटर की जब दृष्टि पड़ती है तो धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। लेकिन सैटर्न पे जो शनि की दृष्टि होती है ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर चीज़ आपको स्ट्रगल और संघर्ष तो आपको लिखा ही लिखा है। वैसे भी जब बड़ा पद हो, बड़ा पोजीशन हो, स्वतंत्र आप खुद प्रवृत्ति के ही राजा हो, तो फिर आपके साथ चैलेंजेस तो आपकी राशि में बने ही रहेंगे, और इस साल भी चैलेंजेस का सामना आपको करना ही करना है। पर मेरी शुभकामना है कि जैसे शेर, कोई भी चैलेंज जाए, शेर जंगल का राजा होता है, उसको कोई डिगा नहीं पाता, तो आपका भी साल इसी तरह अच्छा जाएगा। जिन लोगों शादी जिनको करने के इच्छुक हैं, उनका जब सैटर्न यहाँ पर आएगा तो उनकी शादी हो सकती है, और वो शादी के बंधन में बन सकते हैं, उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप के लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। हो सकता है आपका कुछ मनमुटाव हो जाए पार्टनर के साथ, और कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको आए। सैटर्न जब यहाँ आएंगे 17-18 जनवरी से, तो इसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे जाएगी। ठीक है, भाग्य स्थान में इस समय राहु विराजमान है। गुरु मैंने लिखा है क्योंकि 24 अप्रैल के बाद जो ये गुरु यहाँ है आपके अष्टम में, वो जाएंगे आपके नवम में। अभी यहाँ पे गुरु सिर्फ राहु रहेंगे, और 24 अप्रैल के बाद यहाँ पे जब गुरु आएंगे तब स्थिति दूसरी होगी, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। अभी फिलहाल मार्च 24 अप्रैल तक आपकी दृष्टि भाग्य स्थान में जाएगी, फिर आपकी सैटर्न की सप्तम दृष्टि आपके लग्न में जाएगी, और दसम दृष्टि 8, 9, 10 आपके सुख स्थान में जाएगी। इसका क्या इफेक्ट होगा देखिए, लग्न पे जो इसकी दृष्टि, भाग्य स्थान पे आपकी दृष्टि कुछ चैलेंजेस लेकर तो आएगी ही आएगी, क्योंकि राहु पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, जब राहु यहाँ पे जब बैठा हुआ है आपके धर्म स्थान में, तो कई बार जो है आपको जो है बहुत ही ऐसी चीज़ें मन में आएंगी, जैसे कि ट्रेडिशन तोड़ देने की प्रवृत्ति, या फिर अचानक से किसी दूसरे रिलीजन या धर्म के प्रति आपकी आ सकती है। फिर आप कुछ ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह से समाज की धारा के विपरीत चलना चाहेंगे, कुछ ऐसे आपके थॉट आएंगे। देखिए, जब भी राहु की आप दृष्टि कैलकुलेट करिए तो हमेशा आगे से नहीं पीछे से चलिए, क्योंकि राहु के तो पीछे चलते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 आपके पंचम स्थान में पड़ रही थी। तो संतान के संबंध में आपको कुछ चिंताएं, कुछ वरीज आपकी बनी हुई थी। जब तक जुपिटर वहाँ नहीं आएगा वो बना ही रहेगा। यहाँ तक कि जो मार्च तक या अप्रैल 24 तक जो बर्थ भी होंगी, तो उनको कुछ मेडिकल प्रोसीजर का सामना उनको करना ही करने पड़ेगा। कुछ मेडिकल डिफ़िकल्टीज आएंगी, या बच्चों से रिलेटेड कुछ आएंगी। प्रेम संबंधों में भी आप थोड़े से परेशान रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहु की भी दृष्टि वहाँ पर आएगी, और कुछ समय बाद सैटर्न की भी। तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में ना वो एक ब्रेकअप कर देने का विचार आएगा, या फिर आप खींच जाओगे बहुत तेज़ी से। और जब सैटर्न जब यहाँ पर आ चुके हैं, तो इनकी 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पे आएगी। तो आप भूमि भवन भावन का तो सुख आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चिंताएं,
कुछ स्ट्रेस जो है आपके बने रहेंगे। अप्रैल तक आपको पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि आपको आपकी योजनाओं के अनुसार आपको कार्य के रिजल्ट नहीं मिलते दिखाई देंगे, तो आप थोड़ा-सा लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। लेकिन आप हौसला अपना बनाए रखिएगा। और फ्रस्ट्रेटेड आप हो क्योंकि गुरु शनि यहाँ पे आके कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा, देखिए सैटर्न की जब भी एनर्जी आएगी तो वो सैटर्न बहुत स्लो एनर्जी का प्लेनेट है और सैटर्न अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देता है। तो आपको पेशेंस तो आपको रखना ही रखना पड़ता है। जिनके ऐसे भी भाग्येश सैटर्न होते हैं, देखिए उनको बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के तो उनको कुछ मिलता ही नहीं है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके कर्म स्थान पे बने हुए हैं। कर्म स्थान पे ये पूरी तरह से मार्गी और वक्री बीच-बीच में हो रहे हैं और इनका गोचर कभी बीच में यहाँ पर था वृषभ राशि में और एकादश में भी ये गए थे और जब वक्री हो रहे हैं तो बैक भी हो रहे हैं, आगे फिर मार्गी हो रहे हैं। तो इसका मिला-जुला इफ़ेक्ट आपके अंदर आ रहा है। तो कर्म स्थान पे मंगल की स्थिति आपका दबदबा बनाया हुआ है। कई बार तो आपका राहु वहाँ होने के कारण कभी-कभी आपको जॉब छोड़ने की, जॉब क्विट करने के विचार बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। जो लोग कुछ लोगों को कि स्ट्रेस आ रहा होगा कि छोड़ देते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं, ये रिलेशन छोड़ देते हैं, ये जॉब छोड़ देते हैं, ये कंट्री छोड़ देते हैं, इस तरह के थॉट्स आ रहे होंगे। कंट्री जिन्होंने छोड़ा होगा अगर उन लोग इस बीच में, तो उनको बेनिफिट भी मिला होगा क्योंकि राहु जो है विदेशी चीज़ों का कारक है, फॉरेन लैंग्वेजेस का कारक है, फॉरेन लैंड का कारक है, तो फॉरेन लैंड में इनका अच्छा होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे जो लोग फॉरेन लैंड से नहीं भी जुड़े हैं, वो अगर कोई डिसीज़न लें तो कुछ दिन तक रुक जाए। यहाँ तक कि अगर वो उनके लाइफ में कोई अचानक से आया है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो तुरंत कमिटमेंट करने से पहले एटलीस्ट आप मार्च अप्रैल तक रुक जाइए, अप्रैल तक। उसके बाद आप कुछ समय बीतने दीजिए, तब आप कमिटेड होइएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अभी फ्लो में, अगर आपके साथ कोई जो रिलेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लो में बन रहा है और बाद में उसको कैरी करना आपके लिए थोड़ा-सा जब तक 24 अप्रैल से पहले तक जो गुरु जो हैं आपकी मीन राशि में जो संचरण कर रहे हैं, तो ये इनकी जो स्थिति है वो मार्गी हो चुके थे, मैंने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे अष्टम भाव में उनकी स्थिति है। अष्टम भाव में इनकी दृष्टि होते हुए स्थिति होते हुए इनकी जो दृष्टि है वो आपके व्यय भाव में पड़ी हुई है, जहाँ पे 4 नंबर पड़ा है। 4 नंबर पे जो गुरु जो होते हैं वो अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपको मेडिटेशन की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, कुछ आपने जो भी एक्सपेंसेस, देखिए जुपिटर है तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़े ही होंगे, पर वो एक्सपेंसेस जो होंगे वो कहीं न कहीं शुभ कामों में हुए होंगे। आपने किसी गलत चीज़ में खर्च नहीं किए होंगे, तो एक्सपेंडिचर आपके बढ़े होंगे और आपका रुझान जो है कहीं न कहीं मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी तीर्थ स्थान पे गए हो, दर्शन करने किया हो आपने और आपने घूमा-फिरा हो आपने, और किसी धार्मिक अनुष्ठान आपने घर में अपने करा के रखा हो, तो इस तरह की स्थिति आपके साथ हुई होगी और आपका जो ध्यान है वो बहुत कुछ जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया होगा। वहाँ का जुपिटर जो है वो कहीं न कहीं आपको जो है इनहेरिटेंस, ज्योतिष, बीमा, इस तरह भी चीज़ों में आपको बेनिफिट हो दिया होगा। लेकिन वहाँ पर जुपिटर की स्थिति कहीं न कहीं आपके एक्सपेंसेस को देगा, तो आपके ये स्थान पीड़ा का भी भाव है, तो कहीं न कहीं आपकी पीड़ा को भी, कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम्स में भी बढ़ोतरी तो हुई ही होगी। फिर इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 2nd भाव में गई होगी, जिसमें आपको धन की प्राप्ति, धन का आवागमन बना रहा होगा क्योंकि जुपिटर का ये जो है भाव है, जुपिटर और वीनस दोनों का ये कारक घर है, तो यहाँ पे आपके धन भाव में वृद्धि हुई होगी। फिर इसकी दृष्टि जो है 4th भाव में स्थान हो, तो कई लोगों ने, हो सकता है कोई मकान परचेज किया हो या नया मकान बनाया हो या फिर अपने जिनके मकान हो गए कुछ रेनोवेशंस कराए होंगे, परिवार में भी सुख शांति का आपके माहौल बना रहा होगा। लेकिन जब ये गुरु 24 अप्रैल से मार्गी हो जाएगी, मार्गी होकर आपकी जाएंगी अब मेष राशि में, तो मेष राशि में गुरु की स्थिति पॉजिटिव होती है क्योंकि मंगल गुरु का मित्र है, लेकिन वहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं। कुछ समय ऐसा होगा कि राहु भी मूव करेंगे, लेकिन राहु आगे की तरफ नहीं चलेंगे, राहु पीछे की तरफ चलते हैं। तो राहु का मूवमेंट जो होगा वो धीरे धीरे वो अंशों की स्थिति के अकॉर्डिंग वो आपकी अष्टम स्थान की तरफ बढ़ेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, वो अलग अलग कुंडली में अलग अलग होगा कि आपका प्लेनेट जो है किस अंश पे स्थित है। तो जो अंश पे आपकी जो एक ऐसी स्थिति आएगी कि राहु इधर से जुपिटर बढ़ रहे होंगे
और राहु जो है इधर जा रहे होंगे, मतलब जुपिटर जो है आपके नवम स्थान की तरफ बढ़ रहे होंगे, जो कि उनका खुद का स्थान है। कालपुरुष की कुंडली में 9वां स्थान गुरु का है, 9वीं राशि की यहाँ पड़ती है, तो खुद के घर में जाएंगे। और यहाँ भी स्वराशि थे, पर ये यहाँ पे इनका स्थान इनका खुद का है। और राहु जो है वो मेष राशि से मूव करते हुए यहाँ पर आएंगे 30 अक्टूबर तक। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों लोग जो क्रॉस करते होंगे तो दोनों की जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल साथ की हो जाएगी। जो राहु और जुपिटर, इसमें मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि आप कैसे कह रहे हो कि कंजक्शन बनेगा, तो एक राहु गुरु चंडाल योग कहते हैं इसको, जिसके नाम पे एस्ट्रोलॉजर्स ने लोगों को बहुत डराया भी हुआ है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ से आप हमेशा बच के रहिएगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जब इंसान परेशान रहता है तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। पर अगर ये ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपना व्यवसाय बनाने के लिए आपसे कोई मोटी रकम ले रहे हो या फिर ऐसे ऐसे काम करा रहे हो जिसका कोई मतलब आपके लिए ना हो, तो हमेशा जो है जो उपाय वो करिए जो बहुत ईजी हो। उपाय दो तरह के होते हैं, एक रेमेडी जो आप कर्मकांडों के रूप में करते हो, दूसरी जो उससे भी अच्छी होती है जो अपने बिहेवियर में चेंज करके करते हो। ये जो सारे प्लैनेट होते हैं वो एनर्जी कहाँ देते हैं, वो आपके बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं, और वही बिहेवियर का इफेक्ट आपके बाहर पड़ता है। दृष्टि ही सृष्टि है, जैसा आप सोचते हो धीरे धीरे सारी सिचुएशन भी काफ़ी कुछ आपके अकॉर्डिंग होती है, और कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं। तो आप डरा मत करिए, अगर किसी भी कोई अगर कोई समस्या होगा तो कुछ ना कुछ समाधान होगा, समाधान नहीं है तो कम से कम एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट आप कर लोगे कि हाँ ये सिचुएशन होनी है, ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी तभी भी सॉल्व हो जाती हो। जब आप डरते हो तो डर जो है वो और डर बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ये इंडिकेशन देता है कि वो सिचुएशन आपके सामने सच में आके खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति, क्योंकि अगर मैं, देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता कि उसकी 100% बात सच, वो सिर्फ प्रिडिक्ट करता है। तो जब हम बोल ही रहे हैं तो मैं अगर कोई प्रॉब्लम भी तो थोड़ा अच्छा बोलें, क्योंकि जुबान में एक कहते हैं कि सरस्वती का वास होता है, तो आप किसी के लिए निगेटिव ना बोलो, संभावनाएं है, पॉसिबिलिटी वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जो गुरु चंडाल योग पे भी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रिकॉशन रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए राहु से भी आपकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके पंचम स्थान संतान, प्रेम और प्राइमरी एजुकेशन, मनोरंजन के भाव में जाएगा। पंचम स्थान बहुत मुख्य होता है और मूल त्रिकोण में है। और दूसरा जो है आपका जब ये गुरु की दृष्टि जाएगी तो गुरु की भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि जो है गुरु की भी यहाँ पर पड़ेगी। तो आपके सामने, कई लोगों के सामने जो सिंगल हैं उनके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि कोई उनकी लाइफ में इंटर करेगा। उस समय आपको बहुत बैलेंस रहना है। एक तो सैटर्न पहले आए थे, उस भी समय मैंने बैलेंस रहने का, इस समय भी मैंने कहा, खासकर आप उस समय को तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा जब आपका जुपिटर राहु को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि राहु जो है, राहु की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट होती है कि ज्ञान को भी ढक लेती। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि आप कितना भी स्ट्रेट हो, कितना भी सच है, सच जो कभी कभी उजागर नहीं होता। सच क्या है? सच जो है जो प्रूव्ड हो जाए, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर सच प्रूफ ही हो। तो जब जुपिटर के साथ आएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करेगा, कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपकी जो जुपिटर यहाँ आने पे आपके आपके लग्न पे दृष्टि बनाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तक जो आप थोड़ा सा उदास थे वो उदासी आपकी दूर रहेगी। शनि जो उसका आपको थोड़ा सा आलसी बना रहा, वो आलस भी जुपिटर दूर करेगा और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर लाएगा। सैटर्न भी ज्ञान का कारक है और जुपिटर भी ज्ञान का कारक है, तो आप ज्ञान के मार्ग पे डेफिनेटली अग्रसर होंगे। लेकिन राहु की एनर्जी केवल कुछ पीरियड्स के लिए, आप उसको देख लीजिएगा कि उस समय आप कोई मेजर डिसीजन ना लें। आपको चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों के संबंध में लेना हो, या फिर प्रेम संबंधों में भी कहीं ऐसा ना हो आप धोखा खा जाए और फिर आपको
प्रॉब्लम हो और तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी रिलेशन में हो और आप अभी तक कमिट आपने नहीं किया है, तो थोड़ा समय समय दीजिए, सामने वाले को थोड़ा जज करिए। थोड़ा-सा टाइम जो होता है हर चीज़ डिसाइड कर देता है। तो अगर आप किसी रिलेशन को टाइम दे के फिर उसके बाद आप उस पे जंप करते हैं, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम जंप कर जाते हैं, हम कमिटेड हो जाते हैं, उसके बाद से उससे निकलना बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो फिर नहीं, उससे भी आप बचने की थोड़ी कोशिश करिएगा। कुछ समय की बात है, जब राहु धीरे-धीरे जुपिटर को छोड़ता हुआ मीन राशि में जाएगा, तो फिर आपका विज़न जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं। एक चीज़ और, जुपिटर जब यहाँ पर आएँगे तो जो लोग भी हायर एजुकेशन, हायर स्टडी के लिए जो लोग अग्रसर हो रहे हैं जॉब के लिए या फिर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जुपिटर राहु का कंजंक्शन एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि जो लोग जैसे कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे होंगे, जैसे टेक्निकल फील्ड में होंगे या फिर फॉरेन एमएनसीज़ वगैरह में काम कर रहे होंगे, या फिर फॉरेन लैंड से उनका कहीं न कहीं पैसा आ रहा होगा उनके जॉब में, या फिर फॉरेन जा रहे होंगे, या फिर कोई नई लैंग्वेजेज़, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें वो हायर डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हर चीज़ के देखिए, कोई भी प्लैनेट के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं हो सकता जो पूरी तरह से नेगेटिव हो या पूरी तरह से पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे जुपिटर और राहु का कंजंक्शन हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन के लिए, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। तो उसके लिए आप रिलैक्स हो जाइए। फिर जब ये आपके से जुपिटर यहाँ पे आके आपके संतान भाव में दृष्टि डालेंगे, तो संतान से संबंधित जो चिंताएं आपको बनी थी या बनी रही होंगी, अप्रैल के बाद धीरे धीरे वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कई लोगों को संतान सुख का भी प्राप्त होगा। जब जुपिटर यहाँ होंगे तो मेडिकल प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब जुपिटर यहाँ आएंगे तो कोई बहुत विशेष परेशानी की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत हर्डल्स आ सकते हैं क्योंकि राहु की भी वहाँ पे दृष्टि जा रही है। राहु की भी पंचम स्थित दृष्टि लोग मानते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस के साथ इस पूरे साल में आपको रहना है। सिर्फ एक ही मूल मंत्र बना लीजिए, सब्र, 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 और सोच के समझ के काम करिए, क्योंकि आपको करना है शासन और आप बहुत लंबी दौड़ पे जाने वाले व्यक्ति हैं। तो अपनी स्वतंत्रता के साथ, चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हरगिज़ मत करिए, लेकिन थोड़ा-सा ठहर जाइए। और कहते हैं ना, दौड़ना भी होता है, अगर लंबी दौड़ में जाना है तो एक कदम आपको पीछे खींचना होगा, तो 1 स्टेप बैक होकर आप बहुत लंबी रेस के लिए अपनी तैयारी करिए। प्रिकॉशंस में ये है कि मैं रेमेडीज़ के तौर पे सबसे पहली रेमेडी आपको करनी है जुपिटर की, क्योंकि इस बार अगर आपको कोई संभालेगा तो वो है जुपिटर। क्योंकि जुपिटर जब यहाँ पर आएगा अप्रैल के बाद, तो आपके बच्चों से संबंधित, आपके लव रिलेशन से संबंधित, आपके एजुकेशन से संबंधित आपको बहुत सारी शुभ समाचार देगा। जुपिटर के लिए जो व्यवहारिक रेमेडी है, सबसे पहले आप जिसको भी गुरु मानते हो, ठीक है, उसका आप आदर करो, उसका आप रिस्पेक्ट करो। तो गुरुओं का आदर करना या फिर समाज में जो गुरुवर लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना आपको करना है। और अगर छोटी-मोटी, अगर आप केसर का तिलक लगा सकते हो और अगर आप जैसे कुछ लोग जैसे गुरु परंपरा से जुड़े होते हैं, जैसे साईं बाबा को मान रहे हैं या उनकी भी अगर भक्ति कर रहे हो, तो उस भक्ति भाव में अपने बने रहिए। और एक चीज़ और करिए कि आप गुरुवार के दिन, ठीक है, अगर जिन लोगों की कोई मनोकामना होगी, एजुकेशन से संबंधित कुछ बाधाएं हो रही है, चल रही होंगी, तो गुरुवार के दिन एक पीले कपड़े में थोड़ी सी चने की दाल, थोड़े से पैसे रखकर और एक हल्दी की गांठ रखकर आप उसको टाई अप कर दीजिए और पूजा घर में कहीं छिपा के रख दीजिए, ठीक है। और जब आपकी वो विश पूरी हो जाए, तो फिर उसको आप चने की दाल को जो आप खाना बनाते हो, कोई भी जैसे दाल बनाया तो आपने डाल दिया थोड़ा सा और सारे परिवार में सब लोगों ने खा लिया, पैसा जो है आपने दान दिया, हल्दी भी आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने फूड में या फिर किसी भी चीज़ में उसको आप अपने यूज़ में ले आइएगा किसी न किसी तरीके से। तो ये भी जो रेमेडी है वो भी वर्क करती है कई लोगों पे। देखिए, रेमेडीज़ कितनी वर्क करेगी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव हो और कितनी आप बिलीफ सिस्टम पे विश्वास अगर आप कर। देखिए, भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारी हमारी आस्था है ना, जहाँ आस्था होता है वहाँ तर्क नहीं चलता। तो आप पहले तो आप बिलीव रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कई लोग कर सकते हैं, जो लोग अगर पूजा पाठ करते रहते हैं उनके लिए।
गुरुवार के व्रत भी कई लोग कर सकते हैं अगर वो फास्ट रह लेते हैं तो। सबसे पहले तो बिहेवियर रेमेडी का बिल्कुल आप करिए, अपने गुरुओं का आदर करिए, अपने गुरु समान लोगों को आदर करिए। तो निश्चित बात है कि वो भी आपके भी अगर गुरु जो है वो ब्राह्मण वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता, तो आप पंडितों को भी कुछ दान परंपरा में दे सकते हो, कुछ कर सकते हो। लेकिन इन सब वो चीज़ों के साथ सबसे पहले करना है आपको बिहेवियर में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि जब आपके राहु यहाँ होंगे तो आपके जो केतु यहाँ होंगे तो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स से, छोटे भाई बहनों से आपका थोड़ा टकराव करा सकते हैं, थोड़ा डिटैचमेंट ला सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जैसे ट्रैवलिंग से, चीज़ों से डिटैच होना शुरू कर दो, छोड़ना शुरू कर दो, और कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आपको शेयर मार्केट में या फिर पैसे से संबंधित अगर कोई भी आपको निवेश करना है तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है या चीज़ें कर रहा है तो थोड़ा सा अगर हो सके तो जेन्युइन हो तभी दीजिए, ना दे पाए तो बहुत अच्छा है। तो इस साल थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी, और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी कि आपका 2023 बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ही अच्छा हो। बीच बीच में मैं आती रहूँगी मंथली गोचर को लेके कि क्या आया, सूर्य, शुक्र और बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं जो 1 मंथ में मूव करते रहते हैं वो क्या इफ़ेक्ट लेके आएंगे, क्योंकि बीच बीच में उसका इफ़ेक्ट भी आना है। और अभी अगर आपको अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।